हम आज बताएंगे कि कबीर साहब द्वारा धर्मदास जी को 84 लाख योनियों के बारे में क्या ज्ञान दिया है। साहब जी कहते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण है और हम किस योनि से आए हैं। धर्मदास जी कहते हैं, धर्मदास जी कबीर साहब से पूछते हैं कि हे साहब, जिन 4 खानों की उत्पत्ति हुई है, कृपा करके आप मुझे संक्षेप में बताइए और मुझे यह भी बताइए कि किस योनि का कितना विस्तार हुआ है। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धनी धर्मदास जी साहब, सुनो, आज मैं ज्ञान बताता हूँ। मैं तुम्हें योनि का वर्णन सुनाता हूँ जो 84 लाख योनियों से सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसी से जाना और समझा जा सकता है और इसी योनि में मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त और किसी भी योनि में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्य योनि के जीव कर्म बंधन में भटकते रहते हैं। तब धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहब, जब सभी योनियों के जीव एक समान होते हैं तो फिर सभी जीवों को एक सा ज्ञान क्यों नहीं होता है। इस पर कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, क्योंकि ये समानता की वजह तुम्हें मैं समझाता हूँ। 4 खाने के जीव जो कि एक समान हैं, जो कि उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर होता है। स्थावर खाने में सिर्फ एक ही तत्व होता है और अंडज खाने में 2 तत्व होते हैं और अंडज खाने में 3 तत्व होते हैं। पिंडज खाने में 4 तत्व होते हैं, जबकि इनसे अलग मनुष्य में 5 तत्व होते हैं। साहब जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें 4 खाने को मैं बताता हूँ। अंडज खाने में 3 तत्व होते हैं। अंडज खाने में 3 तत्व होते हैं, जैसे जल, अग्नि, वायु। स्थावर खाने में 1 तत्व जो कि जल विशेष है। ऊष्मज खाने में 2 तत्व यानी वायु तथा आग, अग्नि की बराबर समझो। पिंडज खाने में 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु विशेष हैं। पिंडज खाने में ही आने वाला मनुष्य अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश से बना है। तब साहब जी कहते हैं कि मनुष्य योनि में नर नारी तत्वों में एक समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं होता है। किसी में तो संतोष, दया, शीलता आदि
सभी सद्गुणों से कोई मनुष्य बिल्कुल विरक्त होता है तथा कोई मनुष्य इन गुणों से भरपूर होता है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने पर अपराधी होता है तो वह कोई विद्वान होता है, कोई दूसरों को दुख देने वाला होता है तो कोई अति क्रोधी काल रूपी होता है। कोई मनुष्य किसी जीव को मारता है अगर उसको खाता है तो उसको कोई जीव दूसरों के प्रति अपना दया का भाव दिखाता है। कोई मनुष्य आध्यात्मिक बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा सुख महसूस करता है, वो कोई काल निरंजन के गुण गाता है। साहेब जी, मनुष्य में यह नाना गुण किस प्रकार के होते हैं, अब आगे अगले भाग में शेष बताएंगे। सतनाम साहेब।